मंजरी, अब हम क्या करेंगे? इन फिरंगियों ने तो सुरंग का मुख ही बंद करवा दिया और अभी तक हमारी सहायता के लिए भी कोई नहीं आया है। वही तो, अगर कोई सहायता के लिए नहीं आया तो हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? हाँ, और अगर अधिक देर तक हम यहाँ फंसे रहे तो हमारा दम घुट जाएगा। देखो ना, अभी तक हमारी मदद करने के लिए महारानी साहिब भी नहीं आई। कहीं हम इस सुरंग के अंदर ही ना मर जाएं। शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ। हम लोगों को महारानी लक्ष्मीबाई पे भरोसा है ना, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगी, इसीलिए इतनी देरी लग रही है। वैसे भी कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर हमारा दिमाग ही खाली रहेगा तो बुरी सोच तो घर बना ही लेगी ना। और तुम लोगों को याद नहीं, महारानी लक्ष्मीबाई साहिब ने हमें क्या सीख दी थी, हमें क्या बताया था? अगर कोई भी बाधा आएगी तो हमें उसे हराकर जीत हासिल करनी होगी, है ना? तो चलो वापस से ये कार्य आरंभ करते हैं। हे देवा, हमारी नारी सेना सुरंग के अंदर फंसी हुई है। इन्हें बचाने के लिए हमें महाराज को सारा सच बताना ही होगा। अब तो केवल महाराज ही इस सुरंग के द्वार को खुलवा सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई इतनी परेशान सी क्यों लग रही? हमें ऐसे की प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो हमसे कुछ छुपा रही है। कहां जा रही हो मनु? हम महाराज के पास जा रहे हैं। हमें हर कीमत में अपनी नारी सेना को बचाना है। हम उन्हें ऐसे मौत के मुंह नहीं छोड़ सकते। मनु रुको, भावनाओं में बहकर मूर्ता मत करो। अगर आज तुमने महाराज को अपना सच बता दिया तो तुम्हारे लिए आजादी की लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, शायद असंभव भी। पर हम उन्हें बचाएंगे कैसे? अगर खतरा उठाना है तो मैं उठाऊंगा, तुम नहीं। तुम अपना ध्यान रखो। सर आइए, बैठिए। नहीं काशी, वो सुरंग में ठीक होंगे ना? उन्हें डर तो नहीं लग रहा होगा ना? महारानी साहब, आप चिंता मत कीजिए। हमारा हृदय कह रहा है कि महादेव सब ठीक कर देंगे। और आपके ताते गुरु ने भी तो कहा ना कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। बस अभी आप चिंता मत कीजिए और भोजन कर लीजिए। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। नहीं काशी, वो लोग वहां सुरंग में भूखे प्यासे इतनी विकट परिस्थिति से लड़ रहे हैं और हम यहाँ भोजन कर ले, हमारे गले से एक निवाला भी नहीं उतरेगा। महारानी साहब ने तो खाना पीना त्याग दिया है, ऐसे में तो उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अरे, इसी तो दिमाग का दौरा पड़ा है। अब क्या होगा? यहाँ तो हवा की कमी है। एक काम करो, अपने वस्त्र से इसको हवा दो। ऐसे घेर कर मत बैठो, चलो थोड़ा दूर दूर हो जाओ। हे देवा, सुरंग का मुंह बंद होने के कारण हवा ऐसे ही कम है और जितनी है उसका हम उपयोग करते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो थोड़ी ही देर में हम आखिरी सांसें ले रहे होंगे। चुप हो जाओ, ऐसी बातें करना बंद करो। खुद भी डर रही हो और दूसरों को भी डरा रही हो। उस दिन तो बड़ा सुना रहे थे हमें कि हम किसी काम के नहीं। अब हमें ये लग रहा है कि असल में आप किसी काम के नहीं है रौस साहब। इतनी बड़ी सुरंग आपके हाथों में लाकर दी हमने और आपने क्या किया? खाली हाथ लौट गए। ऐसा
ऐसा कैसे हो सकता है कि उस सुरंग में आपको कोई नहीं दिखा? दिखाई तो आपको नहीं दे रहा है योर एक्सीलेंसी। आपने देखा ही नहीं कि इंफॉर्मेशन मिलते ही इमीडिएटली हम टनल के पास पहुंचे। आप ही सोचिए कि इतनी कम देर में कोई टनल से बाहर कैसे निकल सकता है। कहीं आपके इंफॉर्मेशन में कोई फॉल्ट तो नहीं था? हमारी गलती मतलब आपको अभी भी हम पर संदेह है? हम लच्छो बाई को छोड़कर आए थे वहां पहरा देने के लिए, और उन्होंने खुद बताया है कि वहां सुरंग से कोई बाहर नहीं निकला। ओह रियली? कितना यकीन है आपको अपनी सौतन पर। वो आपके इंडिया में कहते हैं ना कि सौतन है सबसे बड़ी दुश्मन, तो वो आपसे भी झूठ बोल सकती है ना? अवश्य बोल सकती है, मगर बोलेगी नहीं, क्योंकि वो भली भांति जानती है कि अगर उन्हें झांसी में रहना है तो उन्हें हमारा साथ देना होगा, वरना यूं झांसी से बाहर। रॉस साहेब, हमारे हिंदुस्तान में और एक कहावत भी है, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते, और ये बात लच्छोबाई अच्छे से जानती है। And what do you mean? लच्छोबाई साहिब नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ। सच झूठ का तो हमें पता नहीं, मगर आपकी ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। उस सुरंग में आपको कोई मिला कैसे नहीं? हाँ, नहीं मिला, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम ब्रिटिश स्टूपिड है और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी अचानक अट्टास क्यों करने लगे? कोई दौरा पड़ गया है या फिर पागल हो गए?